नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और आज जाहिर तौर पर बात होगी कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटीज का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए देने, प्रतिदिन करने, गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जातीय जनगणना कराने का जिक्र किया है। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान जैसे वर्गों के लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स का वादा किया है। कांग्रेस का दावा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। वर्क यानी रोजगार, वेल्थ आमदनी और वेलफेयर यानी सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने 10वीं अनुसूची में संशोधन का भी वादा इसमें किया है। इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। ईडी से परेशान कांग्रेस ने कहा कि पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी और हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस मतदान ईवीएम के जरिए से कराने को लेकर लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान कराने का मुद्दा भी घोषणा पत्र में रखा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कह दिया कि जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कुछ भी कर ले, जनता उनके धोखे में आने वाली नहीं है। उधर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी का कहना है कि बीजेपी की वादा खिलाफी के सामने कांग्रेस का न्याय पत्र जनता के जख्मों पर मरहम साबित होगा। क्या ये न्याय पत्र छत्तीसगढ़ में घायल पड़ी कांग्रेस के घाव को राहत दे पाएगा? विभिन्न वर्गों पर इसका क्या असर होगा? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रिया। मोदी जी ने जो 10 साल पहले वादा किया था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। अब उनकी गारंटी की कोई वारंटी नहीं है, न ही उनकी गारंटी की कोई गारंटी है। तो जनता नरेंद्र मोदी जी के बातों पे भरोसा नहीं करती है। न उन्होंने महंगाई कम किया, न उन्होंने बेरोजगारी कम किया, न उन्होंने किसानों की आय दुगनी की, न उन्होंने देश में अच्छे दिन लाने का वादा पूरा किया, न ही 35 रुपये में पेट्रोल डीजल देने का वादा पूरा किया। तो उनके इन वादा खिलाफी के सामने कांग्रेस की जो न्याय पत्र है ये जनता के जख्मों पे एक मरहम साबित होगा। मैंने कहा ना कि देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये लोग कुछ भी कर ले अपने घोषणा पत्र में, अब देश की जनता इनके मतलब धोखे में आने वाली नहीं। चलिए, आप सुने सभी के बयान। अब आगे बढ़ाते इस चर्चा को। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ रहे हैं जावेद खान साहब कांग्रेस से, वासु शर्मा बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जावेद साहब, आप ही के पास आना चाहूँगा। तो आखिरकार कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी कर दिया है। बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस वादे आपने अपने इस न्याय पत्र में किए हैं, उस पर सबसे पहले आपके कमेंट्स। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले चीजों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में और हमारे वेदों में, पुराणों में जो राजनीति और शासन है उसकी जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा न्याय की परिभाषा है। और न्याय किसके लिए? जो जरूरतमंद है, जो उसके प्रति जिसके लिए न्याय होना चाहिए उसके लिए न्याय की बात कही गई है। उसी को राजनीति कहा गया है, उसी को शासन करना भी कहा गया है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से यदि आप देखें, भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सनातन की सबसे बड़ी ध्वजवाहक कहती है, लेकिन शायद उन्होंने वेदों को, पुराणों को नहीं पढ़ा। शायद केवल मनुस्मृति तक ही वो संकुचित रह गए, इसलिए न्याय की परिभाषा वो समझ नहीं पाए। इसलिए देश की जनता को ना तो वो महंगाई से निजात दिला पाए, ना तो बेरोजगारी से निजात दिला पाए, ना तो महिला उत्पीड़न से निजात दिला पाए, ना तो किसी तरह के जो बात उन्होंने कही थी, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरा कर पाए। हम तो यह कहते हैं कि ये जो मोदी जी के 10 साल थे वो बर्बाद दशक थे। उस बर्बाद दशक से निजात दिलाने के लिए और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए हमने न्याय पत्र लेकर के आया है। इसमें महत्वपूर्ण बहुत सारी चीजें हैं। इससे दयारी न्याय है, इसमें युवा न्याय है, इसमें नारी न्याय है, इसमें किसान न्याय है, इसमें श्रमिक न्याय है, इसमें संवैधानिक न्याय है, इसमें आर्थिक न्याय है, इसमें राज्य न्याय है, इसमें रक्षा न्याय है, इसमें पर्यावरण न्याय है।
देश के किसी भी वर्ग को हमने नहीं छोड़ा है, हर वर्ग के लिए एक न्याय लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में जो ये अन्याय का काल चला है, उस अन्याय के काल से अब देश की जनता भी त्राहिमाम कर रही है और उन्हें न्याय चाहिए, इसलिए न्याय पत्र हमने लाया है। और जो भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि देश की जनता कांग्रेस के किसी भी पत्र पर भरोसा नहीं करेगी, तो मैं विष्णुदेव साय जी को भी बताना चाहता हूं, आज महतारी वंदन योजना को लेकर के प्रदेश की महिलाओं की यही सोच है कि 3 महीने का जो उनको पैसा मिलना था केवल 1 महीना का दिया गया, और वो भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मद्देनजर दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद यह बंद हो जाएगा, जैसे पिछले 15 साल की सरकार में आपने बोनस को बंद किया था। तो यह सोच आपके लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वासु शर्मा जी बीजेपी से। वासु जी, किसान, महिलाएं, श्रमिक और रोजगार को लेकर युवाओं, ये जो बातें हैं, इनको लेकर आपकी पार्टी के प्रमुख नेता, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, विष्णुदेव साय हो, तमाम राजनीतिक दल के आपके पार्टी के नेता जो है, इन पर प्रमुखता से जोर देते हैं, अपने भाषणों में इनका जिक्र करते हैं। आज जो न्याय पत्र कांग्रेस ने जारी किया, इन्हीं मुद्दों पर मूल रूप से न्याय शब्द को जोड़कर इनसे जुड़ी जो ज़रूरतें हैं उन पर जो है फोकस किया है। तो मानते हैं कि यही जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस इलेक्शन में। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे उनको भी मेरा नमस्कार, और कांग्रेस के हमारे साथी बैठे उनको। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। ये जो नारा है ना, कांग्रेस में फिट बैठता है। ये एक तरफ कहते हैं न्याय पत्र लेके आए हैं, लेकिन पिछले 50-60 सालों से किसकी सरकार थी भारत देश के अंदर? तब ये न्याय नहीं किए थे क्या? जनता के साथ अन्याय किए थे क्या? अब ये न्याय पत्र लेके आए हैं तो जनता सब समझती है, इसमें मेरे को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इस न्याय पत्र में क्या है? चलिए, महतारी वंदन योजना की हमारे भाई बात कर रहे थे, मैं छत्तीसगढ़ के विषय में आ जाता हूं। अगर ये इतना ही न्याय करते हैं जनता के साथ, तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ न्याय इन्होंने क्यों नहीं किया? आपने वादा किया था पिछले घोषणा पत्र में, जावेद भाई को भी याद होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, वो आपके कॉलम नंबर 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे। 5 साल गुजर गए, किसी महिलाओं को 5 रुपए नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 100 दिन के अंदर 70 लाख से ऊपर महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करके दिखाया है। और दूसरी किस्त भी जो दिग्भ्रमित करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि 1 महीने के बाद नहीं मिलेगा, वो दूसरा किस्त भी चला गया। हर महीने के पहले हफ्ते में किस्त चला जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। चलिए, अब मैं बात केंद्र सरकार पे आ जाता हूं। केंद्र सरकार की बात ये जब करते हैं तो मोदी जी का जनता के प्रति विश्वास है, जो लगातार 10 साल से दिख रहा है। अनेकों राज्यों में चुनाव हुए, चाहे हम लोकसभा की बात करें तो वो दिख रहा है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं, मोदी जी ने 10 साल में क्या काम करके दिखाया। तो आप देख लीजिए, 11 करोड़ से ऊपर देश में शौचालय बन गए। 13 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर नल जल शुद्ध पानी पहुंच रहा था, वो पहुंच गया। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आवास मिल गए। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल गया। 12,200 मेडिकल कॉलेज, धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर। और मैं आपको बता देता हूं, पहले इनके जमाने में एयरपोर्ट हुआ करते थे 74, वो बढ़ के 150 हो गए। इनके जमाने में मेट्रो हुआ करते थे 5, वो बढ़ के 20 हो गए। मेडिकल कॉलेज 334 से 700 से ऊपर हो गए। इनके जमाने में एम्स वासु जी 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की भी बात की। यूनिवर्सिटी जावेद जी, अरे सुनने की बात रखिए ना, मैं काम गिना रहा हूँ, मुद्दे पे लड़ाई लड़ गया, काम गिना रहा हूँ। ठीक है, जो काम हुए देश के अंदर वो गिना रहा हूँ। ठीक है, वापस आएंगे। आपने कही थी महंगाई कितना कम कर दी है आप। ठीक है, अभिषेक जी इनको बीच में रखे, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनको रोक, आप थोड़ा रोक दीजिए। ठीक है, आपने बता दिया। यही तो बात है ना, यही बात है। इस पे भी जरूर आएंगे कि आपने आज जो वादे किए पहले की यूपीए सरकार ने क्या किया, आपकी मौजूदा एनडीए सरकार क्या कर रही है, इस पर भी जरूर आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई पार्टी इतने बड़े बड़े वादे करती है तो जाहिर तौर पर इतिहास के पन्ने पलटकर देखा जाता है, जो इससे पहले जो वादे किए थे उन पर ये पार्टी कितना खरी उतरी थी। आज मौजूदा हालात क्या है, जो वर्तमान सरकार है वो अपने वादों पर कितना खरी उतरी, और जो वादे किए जा रहे हैं जिसके बिना पर जनता से वोट मांगे जा रहे हैं, वो वादे पूरे करने में मौजूदा समय में वो सक्षम है भी कि नहीं। किस तरह से देख रहे हैं इस न्याय पत्र को? देखिए, हम अपने दोनों साथी को नमस्कार करेंगे, दोनों साथी से अनुरोध करेंगे कि हम जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा नाराज मत होंगे। खास करके कांग्रेस के साथी हमारे नाराज जल्दी हो सकते हैं। पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो न्याय पत्र जारी हुआ है, उस पर हम थोड़ा सा पिछली बातों पर ध्यान रखेंगे।
कि इस कांग्रेस के न्याय पथ से हमको ये साफ साफ दिख रहा कि कांग्रेस अपने मौलिक विचारों से हटती नजर आ रही है। कांग्रेस का जो पुराना विचार था, जो मौलिकता थी, वो थी कि जाति और धर्म के से परे हट करके एक रूपता लाने का। जाति पात पर कभी कांग्रेस ने भरोसा नहीं किया और कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा था कि जात पर न पात पर और मुहर लगेगी हाथ पर। लेकिन आज इनकी घोषणा पत्र में जो देखने को मिल रहा है कि वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये इससे साफ जाहिर है कि ये मौलिक चीजों से अपना थोड़ा सा हट रहे हैं। हालांकि घोषणा पत्र का असर क्या होगा, ये लोकसभा चुनाव का परिणाम आने पे साफ नजर आएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारत 21वीं सदी का भारत है। भारत आधुनिकता की दौर में आगे बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आधुनिक संचार माध्यमों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में इन चीजों का पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। जो घोषणा पत्र है वो केवल मतदाताओं के लुभाने का घोषणा पत्र नजर आ रहा है कि महिलाओं को हम इतना दे देंगे, किसानों को हम इतना दे देंगे, किसानों को ऐसा कर देंगे, युवाओं को ऐसा कर देंगे, केवल इतनी ही बात नजर आ रही। अब हम जो सवाल आपने उठाया कि जो पुराने वायदे थे कितने पूरे हुए और कितने पूरे नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से जो जिन वादों का जिक्र किया जा रहा है आज प्रधानमंत्री मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक घूम घूम करके जनसभाओं में कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वादा था अयोध्या में राम मंदिर बनवाना। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वादा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन वादों को लगभग पूरा कर दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, धारा 370 कश्मीर रमेश जी, अभी आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं कि अब आधुनिक युग की ओर युवा बढ़ रहे हैं, तो इस मैनिफेस्टो में उन चीजों का जिक्र नहीं है। फिर आप बीजेपी के राम मंदिर को लेकर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वादा, आई थिंक वी शुड आल्सो गो फॉरवर्ड ना, बीजेपी के लिए भी तो ये मापदंड होना चाहिए। ठीक है, ये मुद्दे अपीलिंग है, निश्चित रूप से अपीलिंग है कि उन्होंने जो वादा किया था अपने वचन पत्र में वो पूरा किया। नाउ आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आपने सवाल किया कि पिछले वादों को कितना पूरा किया गया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र सामने नहीं आया है। अब कांग्रेस की बात करिए तो कांग्रेस के जो पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही है, कांग्रेस ने जितने वायदे किए थे उसमें से मेरे ख्याल से आंशिक वायदे ही पूरे हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की अभी छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से 4 महीने की सरकार हो पाई है और बासु जी ने बताया कि उनकी पार्टी ने किन किन वायदों को पूरा कर दिया। तो मैं समझता हूं कि इसका घोषणा पत्र का जो आकलन करना है वो मतदाता का काम है और हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इनका घोषणा पत्र बहुत अच्छा है, इनका घोषणा पत्र बहुत खराब है। हमने उन मौलिक चीजों का घोषणा पत्र तो सर वैसे भी दिखने में अच्छा ही लगता है क्योंकि उसमें घोषणाएं होती है बड़ी सुंदर सुंदर सी, तो दिखने में तो खैर अच्छा ही लगता है, वो जमीन पे जब उतरता है तो सच्चाई पता चलती है। खैर जावेद जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से कहिए। अभिषेक जी, मैं रमेश जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं रमेश जी, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे? पहले ये अरे जावेद जी, अब वो कह रहे हैं कि भैया जनता के लिए जो अपीलिंग, एक मिनट, ये बहुत ही ना घिसी पिटी। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है कि न्यायपालिका की वजह से बना है? मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि धारा 370 जावेद जी, मैं इसको इस तरह से रखता हूं कि क्या बीजेपी के वचन पत्र में इसका हुआ है। तो तीसरी बात, आपने कहा ना कि मैनिफेस्टो की बात की, आपने भारतीय जनता पार्टी की उस मैनिफेस्टो की बात तो नहीं करी जिसमें कहा गया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आप पूछो ना भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनके पास भी आऊंगा। ठीक है, आप कम किया जाएगा, ठीक है, महंगाई कम हुई क्या, महिलाओं का उत्पीड़न बंद? जावेद जी, इस बात से आप इनकार करेंगे नहीं? ठीक है, मैं उनसे भी पूछूंगा, मैं बीजेपी से पूछूंगा निश्चित रूप से। इस तरह से अगर लगाएंगे ना, अरे मैं तो सर आपको कहने के लिए कह रहा हूं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या महंगाई के मुद्दे पर यूपीए कार्यक्रम को मजबूत रखिए। ठीक है, तो आप जवाब दीजिए, महंगाई के मुद्दे पर क्या यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल खरा उतर पाया था? ये सबसे बड़ा मुद्दा बना था यूपीए सरकार की हार का, क्या आप इससे इनकार करेंगे? शिक्षित बेरोजगार जो आज भी चुनौती है, क्या आपके कार्यकाल में वो चुनौती नहीं थी क्योंकि उसको लेकर वादा किया आपने इस मैनिफेस्टो में?
क्या इससे इनकार करेंगे आप? अभिषेक जी 2014 के पहले 1 रुपया दाम बढ़ता था तो यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहाने के लिए सड़कों पर उतर आते थे, है ना। 1 रुपया अगर प्याज का दाम अगर वो हो जाता था तो सरकारें गिर जाती थी। आज 450 रुपए का सिलेंडर 1100 1150 रुपए में बिक रहा है। अभी महंगाई किसी को नहीं दिख रही है, अभी मीडिया को नहीं दिख रहा है, अभी किसी को नहीं इस पर बोलना है। दूसरा सबसे बड़ी बात रोजगार की बात, इन्होंने ही कहा था ना 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, पर लेकिन ये कितना रोजगार दिए? 5 साल 10 साल के अंदर में केवल 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिए। हाँ, रोजगार दे रहे कैसे? अग्निवीर के माध्यम से, जिसमें 4 साल का जावेद जी, रोजगार है, उसके बाद क्या आपके पास बेटर प्लान ऑफ एक्शन है? क्यों मेरा सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर है कि आप 15 साल बाद सरकार में आए, 15 साल बाद आप सरकार में आए, आपने वादा किया कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। नाउ दैट वाज योर काउंटर प्लान फॉर बेरोजगारी। ये आपका प्लान था छत्तीसगढ़ में, वो भी आपने अपने कार्यकाल के सबसे आखिरी साल में जाके लागू किया। इस युवा न्याय की जो वादे हैं उसमें पढ़ रहा हूं, इसमें आप वादा कर रहे हैं कि कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं की पेपर लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी। तो पहला मेरा सवाल यह है कि क्या जो हैं अभी तक उनके लिए, या आपके कार्यकाल में अगर लीक होते हैं उनके लिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक होते हैं तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट रखेंगे, ये नहीं कि आप एक ऐसा सॉलिड सिस्टम बनाएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। अरे अभिषेक जी, एक सिस्टम चलता है, सिस्टम में अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसके लिए उसकी जांच भी होनी बहुत जरूरी है। हम फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। अगर अब एक कोर्ट के माध्यम से अगर किसी के ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी तो पेपर लीक करने वाले के अंदर में डर तो आएगा ना, तो उसी से तो सुधार आएगा। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे? हर चीज न्यायपालिका पे डाल दी जाती है और संरक्षण राजनीतिक दल देते हैं। मैं इस पर खैर अभी ज्यादा नहीं खींचूंगा कि समय सीमित है, ठीक है। जवाब ले लेता हूं मैं बीजेपी से। वासु जी, आपसे भी सेम वही सवाल है कि क्या आप इनकार करेंगे कि शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है? मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी पूछ रहा हूं क्योंकि जब कांग्रेस की बघेल सरकार थी तो आप लगातार ये सवाल उठाते थे। शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार जो है बड़ी चुनौती थी, आपके कार्यकाल में भी है और मौजूदा समय में केंद्र के लिए भी एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर अब न्याय पत्र में वादा हुआ है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना कि न्याय आप अभी कर रहे हैं, अभी आपको न्याय याद आ रहा है। 50 साल 60 साल आपकी देश में सरकार थी, आपका न्याय तब कहां था? चलिए मैं छत्तीसगढ़ के विषय में बेरोजगारी में आ जाता हूं। पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने लोग को रोजगार दिया? अभी जावेद जी से पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, विधानसभा में प्रश्न लगा था जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जवाब दिया कि हमने 20,000 कुछ लोगों को नौकरी दिया है, लेकिन शहरों में होर्डिंग देखेंगे तो 5 लाख लोगों को होर्डिंग दिया है। 0.02% बेरोजगारी वाले राज्य में 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार थे। और ये झूठ फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं। पहले खुद के घर शीशे के भैया, आपने क्या किया छत्तीसगढ़ के लिए? केवल भ्रष्टाचार की राशि आपके अकाउंट तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ को लूट लिया। हर फील्ड में भ्रष्टाचार किया आपने। जावेद जी कुछ नहीं किया छत्तीसगढ़ के लिए। और देश की बात करते हैं, यूपीए सरकार ने बेगाना बहुत व्यवस्था, महंगाई दाम खाए जाते। मेरा एक सवाल है, को पूरा कर दिया। अरे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का मेरा एक सवाल है जावेद जी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर। ठीक है मेरा एक सवाल है, ठीक है। मैं जावेद जी आपसे सवाल है कि बहुत एम्बिशियस है आपका न्याय पत्र, जो वादे आपने किए हैं वो कह सकता हूं कि इन्हें डिलीवर करना ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और काफ़ी मुश्किल भी है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि इन वादों को निभाने से ज़्यादा मुश्किल आपके लिए चुनाव जीतना है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र का यह पर्व है, जनता के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है। 10 साल से जिस तरह से बदहाल देश को किया गया है, जिस तरह से देश के हर वर्ग को कमजोर किया गया है, क्योंकि मैं जावेद जी इसलिए पूछ रहा हूं, कॉन्स्टेंटली आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, और हमारे जो घोषणा पत्र है, जो हमारा न्याय पत्र है, उसे हम पूरा भी करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली माय वेरी क्वेश्चन कि आप कह रहे हैं हमारा न्याय पत्र, ये इंडिया गठबंधन का न्याय पत्र क्यों नहीं है? अगर आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो व्हाई इट इज ओनली कांग्रेस मैनिफेस्टो? इट्स माय वेरी क्वेश्चन कि सभी का एक पत्र क्यों नहीं है? अभिषेक जी, अगर कांग्रेस ने यह न्याय पत्र जारी किया है ना, तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ में बात करके, सलाह मशवरा करके और उनको विश्वास में रख करके ही जारी किया गया है। आप इसे अलग से इस नजरिए से मत देखिए
कि ये कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का नहीं है। अरे भैया, एक गठबंधन में जब आदमी काम करता है, एनडीए भी एक गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी भी अभी अब जब अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो आप पूछिएगा उनसे यह सवाल कि एनडीए का घोषणा पत्र है कि भारतीय जनता पार्टी का है। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, लेकिन गठबंधन के दलों से चर्चा करके उनको विश्वास में लेकर के जारी करती है। और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उस अधिकार के साथ में और सबको साथ में लेते हुए और सबकी बात करते हुए न्याय पत्र जारी किया है। और इस न्याय पत्र की आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में देश को अति महत्वपूर्ण है, ये ठीक है, अति आवश्यक है ये। ठीक है, समय सीमित है, जल्दी से जवाब चाहूंगा रमेश जी इस पे। बाकी जो भी हो, लेकिन एक चीज है रमेश जी इस न्याय पत्र में कि मुद्दों पर सीधे सीधे बात हुई है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, श्रमिकों का मुद्दा हो, कर्मचारियों का मुद्दा हो, सीधे सीधे मुद्दों पर बात हुई है। तो ये एक शायद कह सकते हैं कि अच्छी पहल है कि अब राजनीति थोड़ी सी मुद्दों की तरफ जा रही है और जो इधर उधर की बातें होती थी शायद अब कम होगी, उम्मीद कर सकते हैं, या फिर बीजेपी चाहेगी कि उन्हीं मुद्दों पर ले जाया जाए जो उनके बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में बातें आई है, निश्चित रूप से उनको पूरे मुद्दों को उन्होंने एक सही दिशा देने की कोशिश की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूथ को, किसानों को, महिलाओं को, सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने एक जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये आने वाला परिणाम बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है, बहुत ही महत्वाकांक्षी बातें हैं जिसको लेकर निश्चित रूप से चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जनता इसे कितना आत्मसात करती है, आने वाले चुनावों में इन वादों को कितना तवज्जो देती है और विश्वास जताती है इन वादों पर, यह देखना होगा। और ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि मतदान के बाद क्या नतीजे आते हैं, जो वादे किए हैं उस पर जनता उन्हें समर्थन देती है या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।